आदाब। मोहब्बत का सफर हमेशा विसाल तक नहीं जाता। बाज़ औक़ात किसी खूबसूरत और सच्चे ताल्लुक़ को तलख़ियों, मजबूरियों और शिकवों की नज़र होने से बचाने के लिए खामोशी से किनारा कश हो जाना ही इश्क़ की सबसे कठिन और आला मंजिल होती। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सैफुद्दीन सैफ साहब की वो शुअरा आफ़ाक नज़्म मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा पेश कर रहा हूँ, जो कि ऐसे ही बावक़ार इंसान की नफ्सियात बयान करती है। इस कलाम को सुनने से पहले इसकी नफ्सियाती गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस नज़्म में बुनियादी तौर पर एक आशिक की 5 अंदरूनी कैफियत को बयान किया गया। पहली कैफियत है ताल्लुक़ के ज़वाल से क़ब्ल किनारा कशी। आशिक नहीं चाहता कि मोहब्बत बेजारी या मादरत में बदल जाए। वो इस वक्त दूर जाने का फैसला करता है जब मोहब्बत अभी अपने उरूज पर है। दूसरा पहलू महबूब को एहसास जुर्म से बचाना है। वो जानता है कि अगर वो रुका रहा तो जुदाई का इल्ज़ाम महबूब पर आएगा, इसलिए वो महबूब को बेवफा कहलाने से बचाने के लिए सारा बोझ और इल्ज़ाम अपने सर ले लेता। तीसरी कैफियत क़नाअत की है। वो ज़्यादा की हवस नहीं करता, बल्कि मोहब्बत के मुख्तसर लम्हों की रोशनी और यादों को अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी के लिए काफ़ी समझता। चौथा पहलू अपनी ज़ात की कुर्बानी है। वो जानबूझकर अपने लिए दुख चुनता है, जुदाई का जहर पीने को तैयार है, ताकि महबूब की जिंदगी का सफर बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। और आखिरी बात, उसके फैसले की हतमी नौयत। वो कोई अलविदाई मुलाकात या शिकवे शिकायत नहीं करता, बल्कि एक डेड लाइन देकर खामोशी से नजरों से ओझल हो जाने का वादा करता। आइए मोहब्बत, वक़ार और कुर्बानी की इस अजीम दास्तान को सुनते हैं। इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए, इससे पहले कि तेरे बाम का हुस्न रिफ़्फ़त महर माह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अश्कों में, आरज़ू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए इश्क़ का इल्ज़ाम और तू बेगुनाह बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले कि सादगी तेरी लबे खामोश को गिला कह दे, मैं तुझे चार अगर ख्याल करूं, तू मेरे गम को ला दवा कह दे। तेरी मजबूरियां न देख सके और दिल तुझको बेवफा कह दे। जाने मैं बेखुदी में क्या पूछूं, जाने तू बेरुखी से क्या कह दे, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। चाराए दर्द हो भी सकता था, मुझको इतनी खुशी बहुत कुछ है। प्यार गो जाविदा नहीं, फिर भी प्यार की याद भी बहुत कुछ है। आने वाले दिनों की जुल्मत में आज की रोशनी बहुत कुछ है। इस तही दामनी के आलम में जो मिला है वही बहुत कुछ है। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। छोड़कर साहिल मुराद चला, अब सफीना मेरा कहीं ठहरे। जहर पीना मेरा मुकद्दर है और तेरे होंठ अंगबी ठहरे। किस तरह तेरे आस्तां पे रुकूं, जब न पाऊं तले जमी ठहरे। इससे बेहतर है दिल यही समझे, तूने रोका था हम नहीं ठहरे। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुझको इतना जरूर कहना है, वक्त रुखसत सलाम से पहले कोई नामा नहीं लिखा मैंने, तेरे हरफे पयाम से पहले। तोड़ लूं रिश्ताए नजर में भी, तुम उतर जाओ बाम से पहले। ले मेरी जान मेरा वादा है, कल किसी वक्त शाम से पहले मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, मोहब्बत में जुदाई का ये फैसला बज़ाहिर इंतहाई तकलीफदेह है, लेकिन इसमें छुपा हुआ वक़ार इस कलाम को अमर बना देता। आपके ख्याल में क्या किसी ताल्लुक़ को बोझ बनने से बचाने के लिए यूं खामोशी से दूर चले जाना और यादों पर इक्तफा करना दुरुस्त फैसला? मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये कलाम और इसकी नफ्सियाती गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद मयारी उर्दू शायरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
آپ سے کسی اور نظم میں یا کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہو. میں ہوں بدر نذیر بابر.